Hello student, welcome to my video for class 9th subject biology chapter 5. Chapter name The Fundamental Unit of Life. जीवन की आधारभूत इकाई, हिंदी में इसका नाम बनेगा जीवन की आधारभूत इकाई। तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या स्टडी किया जाता है? विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स की स्टडी की जाती है। यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर जीवित चीज़ों की स्टडी की जाती है कि वो कैसे रहते हैं, उनके अंदर क्या क्या ऑर्गेन होते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इस टाइप से। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया। तो हम पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट वन है कि जीवित चीज़ किसको बोलोगे? जीवित चीज़ के अंदर क्या आएगा? ऑर्गेनिज्म विच ईट फूड। सबसे पहले क्या होगी? वो जीवित चीज़ किसे मानोगे? जो भोजन खाए। सेकंड है रेस्पिरेशन, जो रेस्पायर करे यानी सांस ले और छोड़े। थर्ड है शो ग्रोथ, यानी जीवित चीज़ें ग्रोथ दिखाएंगी यानी कि बढ़ेंगी। फोर्थ के अंदर आता है शो मूवमेंट, मूवमेंट होता है हलचल, जो हलचल दिखाएंगी। फिफ्थ है शो इमोशंस, इमोशंस दिखाएंगी। इसके बाद है शो एक्सकर्शन, ये एक्सकर्शन को दिखाएंगी यानी कि अगर ये कुछ खाएंगी तो वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकालेंगी। लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा शो मूवमेंट, कि ये मूवमेंट को दिखाती हैं। अगर हम एक पेपर लेते हैं, कागज़ लेते हैं, अगर उसको रखते हैं तो वो हवा के अंदर वो भी मूवमेंट दिखाएगा, उड़ जाएगा। क्या वो जीवित चीज़ के अंदर आएगा? नहीं, क्योंकि वो केवल मूवमेंट दिखाता है, वो भी हवा के कारण। लेकिन बाकी ना वो फूड खाता है, ना ग्रोथ दिखाता है, ना रेस्पायर करता है, यानी वो सभी कंडीशन को ओबे नहीं करता, इसलिए वो जीवित नहीं माना जाएगा। आगे पढ़ते हैं। एज हाउस, हाउस किस चीज़ से बना होता है? हाउस इज मेड अप ऑफ वॉल। हाउस के अंदर क्या होती हैं? दीवारें। हाउस, घर के अंदर क्या बनी होती हैं? दीवार, दीवारों से ही घर बनता है। और वॉल किस चीज़ से बनी होती है? वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। दीवार के अंदर क्या होती हैं? ब्रिक्स। ये देखिए डायग्राम के अंदर, जैसे ये मानो एक दीवार है, दीवार के अंदर हमने छोटी छोटी यूनिट यानी ब्रिक्स लगाई हुई हैं। इन ब्रिक्स को मिलाने से क्या बन गया है? एक पूरी दीवार बन गई है। यानी कि हम क्या करेंगे? सेम इसी टाइप से बॉडी ऑफ एनिमल, अगर हम बॉडी ऑफ एनिमल को दीवार माने तो फिर क्या होगा? एज वॉल, बॉडी, एनिमल की बॉडी को हमने दीवार माना है, तो ब्रिक्स, दीवार किससे बनी है? ब्रिक्स से, तो ब्रिक्स की उसको मानी जाएंगी सेल। सेल को क्या माना जाएगा? ब्रिक्स। जिस प्रकार दीवार ईंटों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार हमारी बॉडी किससे मिलकर बनती है? सेल से। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेल्स आर द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि सेल क्या है? बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि सेल से मिलाकर ही हमारा क्या बनता है? शरीर बनता है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया? इन 1665, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक जो इंग्लिश साइंटिस्ट से थे, इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व किया था। कैसे ऑब्जर्व किया था? ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन कोर्क ऑफ ट्री। वो क्या कर रहे थे? एक वृक्ष की छाल लेकर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन कोर्क ऑफ ट्री बाय हिज माइक्रोस्कोप। उसने अपना खुद का ही माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखा रहा था, यानी सूक्ष्मदर्शी। तो वो उसके द्वारा पेड़ की छाल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो क्या हुआ? ही सा, उन्होंने देखा, कोर्क हैज सम होनीकॉम्ब
लाइक स्ट्रक्चर। जब पेड़ की छाल को उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते की तरह कुछ संरचनाएं दिखाई दी। ये देखिए कुछ इस टाइप से उनको संरचनाएं दिखाई दी, जिस प्रकार मधुमक्खी के छत्ते के अंदर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होती है। ही नेम्ड, उन्होंने इनको नाम दिया एज सेल्स, और उन्होंने इनको क्या नाम दिया, सेल का नाम दिया। यानी कि जो तो उन्होंने इस छोटे छोटे बॉक्स को क्या नाम दिया, सेल्स। सेल्स लेटिन वर्ड है, लेटिन लैंग्वेज का, जो सेल्युआ नाम से आया है। इसका क्या मीनिंग होता है, स्मॉल रूम, स्मॉल रूम। इसका क्या मीनिंग होता है, स्मॉल रूम। यानी कि जिस प्रकार छोटे छोटे रूम हैं उसी प्रकार बॉडी भी छोटे छोटे बॉक्स से बनी होती है, उनको सेल्स बोलते हैं। डिस्कवरी, साइंटिस्ट और ईयर, किस चीज़ की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की। सबसे पहले आता है सेल। सेल की डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की, रॉबर्ट हुक ने की 1665 के अंदर। लिविंग सेल, जीवित सेल, जो फर्स्ट लिविंग सेल थी वो किसने की, वान ल्यूवेनहोक ने की 1674 के अंदर। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल, जो सबसे पहले लिविंग सेल देखी गई और जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी वो भी सेल थी, लेकिन वो डेड सेल थी। कोर के अंदर डेड सेल होती हैं। तो लिविंग सेल जैसे आरबीसी वगैरह की सेल किसने देखी, ल्यूवेनहोक ने 1674 के अंदर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है, उसकी डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसकी डिस्कवरी किसने की, पुरकिंजी ने, पुरकिंज 1839 के अंदर। तो सेल के बारे में सारी जानकारी देने के लिए सेल थ्योरी दी गई थी। सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दी थी, शेल्डन ने दी थी। कब दी थी, 1838 के अंदर। फिर स्वान नामक साइंटिस्ट ने उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की थी 1839 के अंदर। तो क्या है वो सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सेल इज बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। यानी कि सेल थ्योरी के अंदर सेल के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाएंगी, लेकिन वो सेल थ्योरी है सिलेबस के अंदर नहीं है। तो उसका मेन पॉइंट हमने डिस्कस किया है। कुछ बातें और भी थी सेल के बारे में सेल थ्योरी के अंदर कि सेल क्या है। तो सेल क्या है हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सेल जिस प्रकार दीवार ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो बिल्डिंग यूनिट, लिविंग थिंग्स की बिल्डिंग यूनिट, उसको बनाने वाली यूनिट है। यानी कि सेल से ही क्या बनती है, पूरी बॉडी बनती है। लिविंग थिंग्स का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, सेल। तो वो क्या काम करती है, यानी कि हमारी बॉडी पूरी उन्हीं से बनती है, तो हमारी बॉडी का वो आधार है। सब चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग होती हैं। तो अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा है। लिविंग थिंग्स की कुछ कंडीशंस पढ़ी हैं, बायोलॉजी क्या है सबसे पहले ये पढ़ा, फिर लिविंग थिंग्स की कुछ कंडीशन पढ़ी जैसे सांस लेना, भोजन खाना, ग्रोथ दिखाना, मूवमेंट, इमोशंस। फिर उसके बाद क्या है, हाउस, जिस प्रकार हाउस दीवारों से बना होता है उस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार हाउस दीवारों से मिलकर बना होता है। और दीवारें किससे मिलकर बनती है, ईंट से। यानी ईंट ही बेसिक यूनिट है पूरे घर की। उसी प्रकार हमारी बॉडी सेल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनती है, उनको बोलते हैं सेल। हमने इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करनी है और सेल की कुछ जानकारी हमने दी है। नॉन लिविंग सेल को सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने देखा था, लेकिन लिविंग सेल को किसने देखा था, ल्यूवेनहोक ने 1674 के अंदर। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखी थी वो नॉन लिविंग सेल थी, ठीक है। और उन्होंने पूरी जस्ट स्ट्रक्चर देखी थी, उन्होंने इसकी पूरी जानकारी ये नहीं थी। उसके बाद में धीरे धीरे डिस्कवरी हुई, तो वो विभिन्न प्रकार से मतलब कि विभिन्न जो उसके ऑर्गेन्स वगैरह वो आए, सेल के पार्ट आए। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, हमने ये डिस्कस किया है। सेल थ्योरी के अंदर जो थोड़ा सा चेंज किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया और कब किया।
तो उसकी एक पॉइंट बताया कि जो सेल है बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। तो इसके बाद हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।